भाई तुम्हारा पता नहीं, लेकिन जब भी मैंने डायनासोर की मूवी देखी है मुझे वो चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। आई मीन भाई इतनी बड़ी बड़ी हाइट, वो एकदम डरावनी चीज़ें, और वो सोच के मुझे और अचंभा होता है कि यार धरती पे ये भी रहा करते थे, इनका भी था दबदबा, इनका भी ऑरा था। लेकिन ये बात अरबों साल पुरानी है। एक्चुअल में दोस्तों क्या हुआ इनके साथ, कैसे कैसे इनकी थी प्रजाति, अगर आपको जानना है तो अभी देखो ये डॉक्यूमेंट्री शो जिसका नाम है द डायनासोर्स, जो कि आया है नेटफ्लिक्स पर। 4 इसके एपिसोड है, 45 मिनट की लेंथ है। और अब अगर शो का रिव्यू आपके लिए एक लाइन में करूँ तो इतना ही होगा, फैसिनेटिंग। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो नरेशन है वो आपको नेशनल जियोग्राफी का कोई एपिसोड लगेगा, स्पेशली हिंदी के अंदर। आई मीन भाई जो हिंदी यूज़ की है, प्रॉपर हिंदी यूज़ की है, इतनी प्रॉपर साले हम नहीं बोलते जितना डबिंग में इन्होंने यूज़ किया है। और जो नरेशन का स्टाइल है ना वो बिल्कुल वैसा है। तो जब मैं इसका पहला एपिसोड देखा तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, मैं कहा यार नरेशन में मज़ा नहीं है। लेकिन सिंस डायनासोर्स के बारे में मुझे जानना था तो वो चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखना शुरू किया और मुझे आगे जाके शो काफ़ी अच्छा लगा। नरेशन अच्छा नहीं है, जो बोलने का तरीका है जैसा मैंने आपको कहा वो अगर आप कर लोगे एडजस्ट तो आपको ये शो काफ़ी अच्छा लगेगा। डायनासोर्स की अलग अलग प्रजाति, स्पीसीज कैसी थी, इवन कई सारी स्पीसीज तो घास भी खाती थी, उन्हें पेड़ पौधे पसंद थे खाना। तो वो चीज़ अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग थी कि भाई वेजिटेरियन भी थे ये लोग, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा अलग अलग स्पीसीज आई और कैसे उनका राज चला, सर्वाइव की जंग, मेल फीमेल का प्यार, उनको रिझाना, ये सारी बातों को कवर किया है। हालांकि एक दो बातें हैं जो मुझे अजीब लगी, जैसे कि भाई चलो डायनासोर्स आए, उनका खात्मा किया, ज्वालामुखी ने उन्हें ख़त्म कर दिया, दैट इज़ गुड थिंग, बट पहला डायनासोर कहाँ से आया उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं दी। या जो जो स्पीसीज आ रही थी तो वो कैसे उत्पन्न हुई, कुछ सोर्स मटेरियल इसके बारे में भी होना चाहिए था। आई गेस या तो अब तक इनको भी ये चीज़ मालूम पड़ी नहीं है, क्योंकि भाई बाकी जो डिटेलिंग है वो एकदम अंदर घुस के की गई है, तो वो एकदम पीक है। और ये बेसिक चीज़ अगर तुमको मालूम नहीं है तो शायद हो सकता है कि इसके बारे में अब तक किसी को मालूम पड़ा ही नहीं है कि आखिर इनका उद्गम कैसे हुआ था। लेकिन भाई अगर आपको लग रहा है कि एक ही ज्वालामुखी में सब कुछ तबाह हो गया, नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ। इससे पृथ्वी का स्वरूप भी चेंज हुआ, जो पेड़ पौधे थे, जो बाकी जंतु थे, उनके अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। साथ ही साथ डायनासोर्स भी चेंज होते गए। जो भूतल पहले एकदम रेगिस्तान था, वहाँ पर पेड़ आ गए, उसके बाद बर्फ़ जैसा भी आ गया, तो पृथ्वी भी चेंज हुई है। अगर हम ये माने कि ओनली डायनासोर चेंज हुए, नहीं, पृथ्वी का स्वरूप भी चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग डायनासोर भी चेंज हुए। और एट द एंड जो हुआ वो आप सबको मालूम है। तो अगर आप डायनासोर्स के चीज़ें देखने में काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग हो, उनकी बैटल्स, उनका सर्वाइव करने का तरीका अगर आपको देखना हो इन डिटेल, तो देखना ये शो, जहाँ पर एक्शन भी है, जहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि मालूम नहीं होगी। डायनासोर्स के बारे में भाई इतनी स्पीसीज़ है, मुझे घंटा मालूम नहीं था, लेकिन जब ये देखा उनके वो आकार जो क्रिएट किए हैं, CGI टॉप लेवल का है दोस्तों। हाँ कुछ सीन्स हैं जहाँ पर हमें कमी लगती है कि हाँ भाई ये नकली है, लग रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सीन कई सारी बातों में अच्छी खासी डिटेल देखने को मिलती है। तो वो चीज़ है, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के मैं दूंगा शो को 7.5 आउट ऑफ 10। बात करूँ पैरेंटल गाइडलाइंस की तो ऐसा कुछ वल्गर नहीं है, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप देख पाओगे। हिंदी डबिंग क्वाइट गुड, बट जो नरेशन था उसका थोड़ा सा इशू आपको भी फील होगा। तो दोस्तों बस था मेरा रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी, हैव अ गुड डे।